संतोष दा, विरुद्ध पारिपार्श्विक के जय करा सहज कथा नয়। संतोष दा बोल रहा है विरुद्ध पारिपार्श्विक को जय करना आसान बात नहीं है। তাই যারা কিছুতেই বুঝবে না তাদের কাছে চুপ করে থাকা বরং ভালো। जो नहीं समझेगा उसका सामने चुप रहना ही अच्छा है। বাইরে অনেকে অযথা অশ্রদ্ধা সূচক কথা বলে। बाहर में बहुत लोग बेकार का अश्रद्धा सूचक बात करते हैं। तादेर कथा सुने मन खाराप हो जाए। वो लोग का बात सुन के मन खराब हो जाता है। शशि ठाकुर, অভ্যস্ত চিন্তাধারা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়ান সমসাময়িক লোক তাকে ভালো করে বুঝতে পারে না। जो अभ्यस्त चिंताधारा है, नॉर्मल चिंताधारा है और संस्कार है, जो चिराचरित संस्कार और चिंताधारा है, उसका विरुद्ध में जब कोई खड़े होते हैं तो समसामयिक लोग जो है वो उन लोग को उसको समझ नहीं पाते हैं। बुझ ना पड़ा दरुन विरूप समालोचना करा असंभव नয়। हालांकि वो समझ नहीं पाता है इसलिए विरूप समालोचना करना असंभव नहीं है, किंतु कन्विंसिंग रैशनल वेते प्रत्यय उद्दीपी যুক্তিসঙ্গত পথে মাধুর্যমণ্ডিত পরাক্রম ভঙ্গিতে নিষ্ঠানন্দিত গুরু গৌরবে অমৃত ঔজ্জ্বল্যে তুমি যদি সেই সমালোচনার যথোচিত উত্তর দিয়ে তাদের প্লাবিত করে দিতে না পারো তাহলে তোমার মিশন আদর্শ তুমি চালাবে কি করে। लेकिन कन्विंसिंग रैशनल वे मतलब उद्दीप्त प्रत्यय उद्दीप्त युक्तिसंगत पथ में माधुर्य मंडित पराक्रम भंगी में निष्ठानंदित गुरु गौरवे अमृत उज्ज्वले तुम अगर वो समालोचना को यथोचित जवाब नहीं दे सके हो तो उन लोग को कैसे प्लावित कर नहीं दे पाते हो, तब तुम्हारा मिशन तुम फैलाओगे कैसे। फरे अनुकूले বা এগেনস্টে प्रतिकूले কেউ কোনো কথা তুললে সেই তো তোমার মস্ত সুযোগ। फॉर में या अनुकूल में, एगेंस्ट में या प्रतिकूल में कोई अगर कोई बात छेड़ते हैं तो ये तुम्हारा एक সুযোগ है। देन एंड देयर তখন তখনই তার টেক আপ গ্রহণ করে অ্যান্ড উইথ অল মাস্টারি ওভার দ্য সিচুয়েশন এবং অবস্থার উপর আধিপত্য নিয়ে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বে। देन एंड देयर तभी टेक अप करके मतलब ग्रहण करके एंड विथ ऑल मास्टरी ओवर द सिचुएशन सभी अवस्था का ऊपर आधिपत्य लेके आदर्श को प्रतिष्ठा करके छोड़ना। কিছুতেই মেজাজ খারাপ করবে না বা ভড়কে যাবে না। किसी भी हालत में मिजाज खराब मतलब दिमाग खराब नहीं करना और भड़क नहीं जाना। कड़ा कथा यदि बोलते हैं ताओ बोलबे मात्रा ठीक रेखे। अगर कड़ुआ बात बोलना पड़े वो भी बोलना, लेकिन उसका मात्रा ठीक रहना चाहिए। मिष्टिर मेशाल दिए अर्थात मीठे कड़ा करे थोड़ा मिठास लगा के थोड़ा मीठा कड़ा करके बोलना है। कन्विक्शन प्रत्यय ও ক্যারেক্টার চরিত্র ऐसा चीज যে তার সামনে পড়ে মানুষ তো মানুষ পাহাড় পর্যন্ত টলে যায়। कन्विक्शन अर्थात प्रत्यय और कैरेक्टर चरित्र ऐसा चीज है जे उसका सामने मानुष तो कौन छाड़ पहाड़ तक हिल जाता है। मनुष्य तो मनुष्य पहाड़ तक हिल जाता है। আর তোমরা তো কোনো খেয়ালি আন্দোলন করছো না, তোমরা যা করছো তাতে ত্রিভুবনে বা सप्तस्वर्गे जे जेखाने আছে সকলেই ফুলফিল্ড পরিপূরক হবে। और तुम लोग तो कोई ख्याल खुशी के में आंदोलन नहीं कर रहे हो। तुम लोग जो कर रहे हो वो पूरा संसार में और सप्त स्वर्ग में जो जिधर है सभी लोग परिपूरित होगा, फुलफिल्ड होगा। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি কেন তোমরা লোকের কাছে হেঁকে টেকে বলবে না তোমাদের কথা। इसलिए मैं पूछता हूँ क्यों तुम लोग को बुला बुला के नहीं बोलेंगे तुम लोग का बात। কেন তোমরা সামান্য বাধায় মুচড়ে পড়বে। क्यों तुम लोग थोड़ा सा बाधा में ये स्टॉप हो जाओगे। তোমাদের যদি মানুষ নিষ্পেষিত করেও ফেলে তবু তোমরা তোমাদের কথা বলতে ছাড়বে না। अगर मनुष्य तुम लोग को दबा देते हैं तभी भी तुम लोग तुम्हारा बात बोलना छोड़ना नहीं।
मंगलेर कथा बोलबे ताते काके डर, काके भय? मंगल का बात बोलेंगे तो किसको डरना है? किसको किसको डरना है? তোমরা তোমার সম্বন্ধে लोके की भाबबे से সম্বন্ধে कखनो भेबो ना। तुम्हारा बारे में लोग क्या सोचेगा इसका बारे में कभी मत सोचना। সে তো স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা। ও তো স্বার্থপরতা है, কাপুরুষতা है। কাপুরুষ হবে কেন? কাপুরুষ क्यों बनोगे? वीर हो, वीर होना, विपुल व्यक्तित्व संपन्न हो, बहु विपुल व्यक्तित्व संपन्न होना चाहिए, हो जाओ। শ্রী ঠাকুরের প্রাণ মাতানো কথায় সন্তোষদা খুবই উদ্দীপিত হয়ে গেলেন। श्री ठाकुर का ये मतवारा बात से, प्राण मतवारा बात से संतोषदा बहुत ही उद्दीपित हो उठे। ये है आज का रीडिंग। तो मैं इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री पंकज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु। पंकज दा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आज का विषय वस्तु बहुत ही सुंदर है। अगर हम कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो रुकावट जरूर आती है और स्वाभाविक है। ऐसा ही संतोष दादा ने पूछे ठाकुर जी से कि हम जो कुछ काम करने जाते हैं तो रुकावट ऐसी आ जाती है, लोग प्रत्यालोचना करते हैं, हाँ, विरुद्ध वातावरण तैयार कर देते हैं। यह आसान बात नहीं है। इसलिए जो किसी भी तरह से नहीं समझेंगे उनके सामने चुप रहना ही अच्छा है। बाहर बहुत लोग बिना कारण जो है कि अनादरपूर्ण, जिसमें आदर भरा शब्द न बोलते रहे, उनकी बातें सुनकर मन उदास हो जाता है। ऐसा कि संतोष ने ठाकुर जी से सवाल किए तो ठाकुर जी उनको समझा रहे हैं कि अभ्रांत चिंताधारा और संस्कारों के विरुद्ध जो खड़ा होता है, समकालीन लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। तो जब भी हमारा एक चिंताधारा है, हमारे अंदर एक क्या है, हमारा मिशन है। हमारा मिशन क्या है कि लोगों को, इंसान को कैसा इंसान बनाया जाए, लोगों से कैसा बात व्यवहार अच्छे से करे, अगर किसी के जरूरत पे हम कैसे सामने जाके खड़े हो जाए, यही सब बातें तो हमको बोलना है। और यही बात में तो शक्ति लगता है और समय लगता है। तो लोग, अगर आप किसी से बोलने जाते हैं तो लोग उसका विरोध करेंगे, अरे भाई ये सब तो गलत है, बहुत देखा मैंने, ऐसा ऐसा वैसा बोलेंगे। तो उसी समय हमको ठाकुर जी बोले हैं कि एकदम जो है कि हमको भय भय वगैरह कुछ नहीं करना है। न समझ पाने के कारण प्रतिकूल आलोचना करना असंभव नहीं है, क्योंकि हमारी बात वो लोग समझ नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल आलोचना वो लोग करते हैं, मतलब विरुद्ध बोलते हैं। तो फिर लेकिन यदि तुम कन्विंसिंग रेशनल वे, प्रत्यय जिसको बोलते हैं हिंदी में, जागृत करने वाले तार्किक ढंग से, मधुरतम मंडित पराक्रमी शैली में, निष्ठा में गुरु गौरव और अमृतमय ओज के साथ उस आलोचना का उचित उत्तर देकर उन्हें प्लावित नहीं कर सके तो फिर अपने मिशन आदर्श को कैसे फैलाओगे, कैसे? तो ऐसा उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमारा धीरज रखना है। वो कुछ भी बोलते हैं तो हमको उग्र नहीं होना है, और सामने वाला जो भी कुछ बोलता है तो उसको समझना है, और हमारा जो मिशन है वो मिशन के बारे में बताना है। बता के अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ठाकुर जी बोलते हैं कि फैलाओगे कैसे, जो आप आपका जो मिशन है, जो आदर्श है, उसको कैसे फैलाएंगे। फिर किसी ने अनुकूल और या अगेंस्ट, प्रतिकूल कुछ कहा, अगर कुछ अपने फेवर में कहा या हमारे विरुद्ध कोई कहा, यही तो तुम्हारा बड़ा अवसर है। यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि यहाँ तो एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखना चाहिए, बहुत बड़ा अवसर है। देन एंड देयर, तभी उसी वक्त उसे टेकअप, स्वीकार करना होगा, एक चैलेंज के टाइप में हमको लेना होगा। और विथ ऑल मास्टरी ओवर द सिचुएशन, क्योंकि जैसे किसी समय एक आग लग गया समझ लीजिए कहीं पे, तो वो दमकल का गाड़ी आता है तो वो लोग कितना फास्ट 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 फटफट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भटते दौड़ते दौड़ते रहते हैं और पूरा टेक ओवर कर लेते हैं। तो उनका ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही बताने का कोशिश किया जाता है, अगर ऐसा कोई विरुद्ध परिस्थिति आती है तो हाँ, हमको एकदम अलर्ट हो जाना है, अलर्ट होके करना है। समझो हमारे हम आते हैं किसी से जाके, अभी उत्सव चल रहा था तो अर्घ मांगने जाते हैं, कोई कुछ बुरा भला बोल देता है, हमारे पास नहीं है ऐसा वैसा, क्योंकि समाज में बहुत लोग किए हुए हैं ऐसा। सब लोग तो
एक ही जैसा चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जब हमारे इधर उनको आएंगे, हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा जो जाजन है, सेवा, उसको जब देखेंगे तब उनको लगेगा ना कि भाई ये लोग अलग से हैं। ऐसा करके हम उनको अपनी तरफ कर सकते हैं और अपने फेवर में कर सकते हैं। तो जो वो जो मतलब जो सिचुएशन है उसको स्वीकार करके उस पर हमको अधिकार रखते हुए हमारा एकदम कमांड रहना चाहिए उसके ऊपर, आदर्श की स्थापना करनी होगी, ऐसा ठाकुर जी ने उनको आदेश दिए हैं संतोष दा को। फिर क्या हुआ, किसी भी हालत में न तो तुम गुस्सा करोगे, न घबरा जाओगे, कड़े शब्द बोलने पड़े तो बोलना होगा, परंतु बहुत सावधान कर दिए। कड़े शब्द बोलना मतलब मारा मारी नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है अपने को, संतुलन रखकर, मिठास मिलाकर, यानी मीठे तीखे रूप में। मतलब ये जो हाँ मिश्रण है मीठा और तीखा का, मिर्ची क्या होता है, तीखा होता है, गुड़ क्या होता है, मीठा होता है। तो जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात जो स्टेट है, वहाँ पे सभी गुजराती भाई हैं, सब लोग मिठाई डाल के खाते हैं। वो इतना मीठा बोलते हैं, उनके पास जाओ तो उनके बड़ा बड़ा बिजनेस, कोई क्या बिजनेस में हमको बोलते नहीं, कोई आके बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि वो अपना समझते हैं भाई, अगर उनसे झगड़ा कर लेंगे तो हमारा कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर नाराज हो जाएगा। तो वैसी भावधारा रखे कि अगर हम उनसे झगड़ा कर लेंगे, कुछ बात बोल देंगे ऐसी कि उनको बुरा लग जाए, वो तो बुरा बोलेंगे ही, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। इसीलिए गुजराती भाई लोग देखेंगे तो बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक मैंने उदाहरण दस दिया। अ, फिर है कि कन्विक्शन, प्रत्यय और कैरेक्टर, चरित्र जो हमारा है। और कन्विक्शन का मतलब भी पहले भी ये वर्ड आया है कि जागृत करने वाला, तार्किक ढंग से हमको कुछ बोलना, समझो उनका जो एनर्जी है अपलिफ्ट करना है, तो अपलिफ्ट करने के लिए हमको ऐसी बात बोलनी है जो उनको अच्छा लगे, जो उसके फेवर में हो उस वक्त के लिए, क्योंकि सिचुएशन पे हमको कमांड पाना है। ये इसलिए अगर हम लोग कैरेक्टर जो है हमारा, उसको चरित्र, ऐसी शक्ति है हमारे अंदर, वो दो चीज को बरकरार रखना है। उसके सामने न केवल मनुष्य बल्कि पहाड़, पहाड़ मतलब जो पाषाण से पत्थर पहाड़ बने हैं, बड़े बड़े पर्वत, वो हिल जाते हैं। ये दो चीज हमारे पास होना चाहिए, तो हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। और ठाकुर जी ये भी देते हैं, तो तुम लोग तो कोई सनक भरी हलचल नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे कि कोई दंगा है, राइस है, जाके किसी को मार काट रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे। हम जो भी जाके बता रहे हैं लोगों को, अच्छे से रहने के लिए बता रहे हैं। जजन जजन श्रुति सही सदाचार, यही तो हमारे पास जो है, यही बता रहे हैं उनको करने के लिए। लेकिन जो किसी ने हमारे मिशन से जुड़ा नहीं, हमारे बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहां पे ठाकुर जी बोल रहे हैं मीठे तीखे स्वर का आप इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं, कड़वा बोलना पड़े तो बोल सकते हैं, लेकिन सावधान किए ठाकुर जी की, वो आदमी जो है आपसे विचलित नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, अपने पास ही आना चाहिए। तो और तुम लोग, हाँ ठीक है, सनक भरी बात तो नहीं बोल रहे हैं, हलचल नहीं कर रहे, जो तुम कर रहे हो उसमें त्रिभुवन और सप्त स्वर्ग में, यहाँ तक कहीं भी हो, कहीं भी है, सबके जीवन में फुलफिलमेंट, परिपूर्णता आएगी ही आएगी। ठाकुर जी यहाँ पे कितना जोर देके बोले हैं, अगर जो तो करे पूरे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में, सप्त स्वर्ग, जितने स्वर्ग है सब में परिपूर्णता, फुलफिलमेंट आएगी। तो इतना बड़ा काम हमको करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो हमको तो बहुत बहुत ये होना चाहिए कि भाग्यवान समझना चाहिए कि हम ठाकुर जी के मिशन में जुड़े हैं, यानी हमारा ही मिशन है। ठाकुर जी तो खाली एक रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन किया, ऐसा करोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो इस संसार में बचना बहुत मुश्किल है। जैसा कि कलयुग में ठाकुर जी देखे थे बहुत जगह इतनी बड़ी बड़ी लाशें, खून खून दिख रहा है, तो रो भी रहे थे एक रात। तो उनको ऐसा ही पूछा गया, तो यही एक है तरीका, एक वॉरियर तैयार, अपना एक योद्धा बनाने का है। जरूरत पड़े तो हम लड़ाई भी करेंगे, लेकिन वो भी प्रेम से करना है। हमारे जो मिठास है वाणी में, मिठास के साथ बोलना है। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, क्यों तुम लोगों के सामने डंके की चोट पर अपनी बात नहीं कहोगे, क्यों जरा सी बाधा में ढह जाओगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि अपनी बात जो बोलना है डंके की चोट पर, क्योंकि हमको कन्विक्शन है, हमारे पास जो शक्ति है, कैरेक्टर है और प्रत्यय है, ऐसी बात हम बोलेंगे कि जो सामने को एकदम ये कर देगा, अपलिफ्टमेंट उनको कर देगा। तो क्यों नहीं बोलोगे, ऐसा करके ठाकुर जी बोल रहे हैं संतोष दा को। यदि तुम लोग कुछ लोग तुम्हें कुचल कुचल डाले, मतलब जैसा कुछ ऐसा कुचल तो नहीं डालेंगे, लेकिन इतना दबाव दे रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ उस वक्त, तब भी तुम्हें अपनी बात कहना नहीं छोड़ना चाहिए। मंगल की बात कहोगे तो किससे डर,
किससे भय? अगर हम मंगल की ही तो बात बोल रहे हैं, ऐसा किसी को तो हम नहीं बोल रहे हैं कि आप चलो मेरे साथ इधर जाएंगे, पिक्चर देखेंगे या पढ़ाई छोड़ के किधर जाना है, कुछ करना है, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं हम मंगल की बात बोल रहे हैं, उसमें तन मन धन से हमको लगे रहना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में कभी मत सोचो, वह तो स्वार्थपरता और कायरता है। ठाकुर जी वहाँ बोले ये कायर लोग की सोच है कि लोग हमको क्या बोलेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा है ना वैसा। तो हमारा स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस है। और कायर क्यों बनोगे? क्यों कायर बनोगे? क्योंकि यहाँ आने ही बोलते हैं कि हम शक्ति के तनय है। ठाकुर जी पहले ही सत्यनारायण स्वयं बोले हैं कि आपको धर्मराज में कभी अधिकार मिलेगा जब आपके अंदर वैसी शक्ति, जब डेवलपमेंट होगा, ठाकुर तो धीरे धीरे जागृत होगा। हम जो भी उषा निशा मंत्र सहचर फिर जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब। अभी उत्सव इतना बड़ा हुआ, इतने अच्छे ढंग से हुआ। कल का ही मैं बता रहा हूँ, मुझे सहयोग मिला दादर अपना सत्संग जाने के लिए। वहां मैं शाम को गया क्योंकि मेरा दादर में ही एक इवेंट था, 2 दिन से था। तो मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला, वहां जाके मिले और सब लोग वहां पे मिले। दादा ज्योतिर्दादा मिले और अपना पर्दा विकास वर्धा भाई मिले। तो बहुत अच्छा लगा देख के, और एकदम मन हमारा मेरा ही एक्चुअली देखता तो बहुत मैं खुश हो गया। और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो सिक्योरिटी है दादा नेपाली है, तो उनका मैंने जाजन भी किया। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने जाजन भी किया। और वो अभी तक दीक्षा नहीं लिए हैं, तो उन्होंने दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए हैं। देखेंगे, बात करेंगे। और तुम्हारे बारे में अच्छा लास्ट में था, वीर बनो, विशाल व्यक्तित्व संपन्न बनो। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने वीर बनने के लिए, योद्धा जैसे वीर लोग होते हैं वैसा, तो वो प्रकृति हमारे अंदर आनी चाहिए। जब हम वीर बनेंगे तभी सामने जो हमारा रुकावट है, हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा हमको खड़ा रहना है। एक ही उदाहरण देकर मैं खत्म करूंगा कि मैं अपना संडे को गया था बदलापुर मंदिर में। तो वहां पे जो बाथरूम है, टॉयलेट वगैरह सबका काम चालू है। तो हमारे ऋतिक देवता, मेरे श्रद्धेय श्री आशीर्वाद विश्वास, और हमारे सस्तैनी के ऋतिक देवता श्रद्धेय शहादा भी वहाँ मौजूद थे। एक भाई आए, उनका कहना था कि एक ही साथ में पूरा ये जो बाथरूम वगैरह क्यों तोड़ दिए, असुविधा होती है लोगों को। तो वहां पे ही उन्होंने जो जैसे उनका टैकल किया, एकदम दृष्टांत उदाहरण है। उनको बहुत अच्छे से बोले कि देखो भाई, यहाँ तो बन रहा है, बार बार तो बनेगा नहीं, मिस्त्री एक ही बार आते हैं तो बना देंगे। और वो भाई थोड़ा उग्र हो गए, सबको असुविधा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि विपरीत परिस्थिति आएगी, हमको उसको टैकल करना है। जय गुरु दादा, देव पुरुषोत्तम यही समझे हम। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना रखे है। एकदम वास्तविक उदाहरण देके आपने आलोचना की है और हर एक पॉइंट को 1 by 1 कवर किए है। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी आलोचना करने के लिए जय मैं गुरु। शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। शशिकांत दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज आ रहा है सम्राट? हाँ हाँ, और कल श्री श्री ठाकुर जी का जन्म महोत्सव था, दिवस। बहुत सुंदर भाव से हम लोग निकटतम परिवेश बदलापुर मंदिर में जाके आनंद लिए, ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम किए और उत्सव बहुत सुंदर हुआ। आज का जो विषय वस्तु है वो संतोष दा जो मुंबई से गए, मैं कल जोशीदा को पूछ रहा था, जोशीदा संतोष दा का वंशोधर को आप जानते हो क्या? संतोष भट्टाचार्य जब मुंबई से गए थे 1944 में पावना आश्रम में। बोले लिखा हुआ है। मैं हाँ, मैं 60 वॉल्यूम में पढ़ा और मुंबई में कोई गए थे पावना में, तो थोड़ा पता करके मुझे ना, मेरा नॉलेज में तो नहीं है, कुछ होता है तो बताना। मैं कोई उनका वंशोधर रहेंगे तो एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। तो मैं जाके पूछा उनको, तो वो मुझे मना किया, पहले मुझे तो नॉलेज में नहीं है। तो ये दादा पूछ रहे हैं श्री ठाकुर जी को 3 प्रश्न पूछे। जे जब वातावरण विरोध वातावरण होता है तो उसको जीत पाना इतना आसान नहीं, ये पहला प्रश्न है। मतलब एक ही प्रश्न में 3 चीज है। फिर बोल रहे मन कभी कभी सोचता है जहां पर लोग समझेंगे नहीं आपका बातें को, आर्गुमेंट करते हैं, तो बहुत लोग का स्वभाव होता है, ये प्लेटफॉर्म में बहुत लोग को मैं देखा हूँ, थोड़ा सा जहां पर आर्गुमेंट होता है ना, वो उनका स्वाभिमान को बचाने के लिए वहां पर चुप हो जाते हैं। तो वो
वही बातें ठाकुर जी को पूछा जा रहा है। जे इसलिए जो किसी तरह से नहीं समझेंगे उनके सामने चुप रहना ही अच्छा है। ये उनका ब्रेन का सिग्नल है, वो बता रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो ठाकुर जी को वो बता रहे हैं जे वो चुप रहना ठीक रहेगा, वो साधारणतम ह्यूमन टेंडेंसी है। फिर ये बोल रहे हैं जो बाहर बहुत लोग बिना कारण में अनादरपूर्ण बातें कहते हैं और उनकी बातें सुनकर कभी कभी मन उदास हो जाता है। ये थर्ड पॉइंट है। मतलब एक क्वेश्चन में 3 प्रश्न एक साथ वो पूछ लिए। कभी कभी आप अच्छा काम कर लिए बट क्रिटिसाइज लोग करते हैं, तो उस टाइम में मन भी उदास हो जाता है। उदाहरण कैसा है? कल का उदाहरण लिया जाए, परसों रात का उदाहरण लिया जाए। मैं प्रज्ञा को बोल रहा था जी एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे आलोचना प्रसंग जैसा है मैं लिखना चाहता हूँ। मैं जब मैं बायोग्राफी लिखूंगा तो बहुत कुछ मेरा बेटा का तो परिवर्तन हो जाएगा, जब पिता क्या क्या किए थे। तो परसों तो जहाँ पर मैं ऑफिस में बैठा था तो वहाँ पर तो जा नहीं पा रहा था कुछ किसी कारण वजह से। तो भंडारा का बाद जब आया जे पूरी होगा तो इतना 7 बजे से पहले विभूतिदा, अभी तो विभूतिदा ज्वाइन किए, तो बोले सब विभूतिदा बोले जे विभूति भाई बोले 7 बजे से करना पड़ेगा क्योंकि 7-5 को जन्म लगना है, उसके बाद लोग एक एक आएंगे, हम फिनिश कर लेंगे। बट 7 बजे से पहले पूरी कैसे होगा? बोला मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरा बेटा का एग्जाम है। एग्जाम 8 बजे में इसको एग्जाम हॉल में छोड़ूंगा और प्रज्ञा में हम बदलापुर जाएंगे, यही बात है। इतना जल्दी जा नहीं पड़ता। फिर मैं कुछ लोग माँ लोग के साथ कोऑर्डिनेट किया, डोंबिवली, कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर। कुछ लोग का रिस्पॉन्स आया, कुछ लोग का नहीं आया। तो गोखले माँ बोले इसको ड्रॉप करे कि नहीं, मुझे बार बार पूछ रहे थे। तो मैं बोला स्टोमा का साइज जो है वो तो 350-400 ग्राम खाएगा कि 250-300 ग्राम खाएगा, सुबह सुबह कितना खाएगा। बट विभूति भाई एक बहुत अच्छा आइडिया दिए, जो बोले उपमा और चटनी कर दें तो अच्छा होगा क्योंकि उसी से खा लेंगे थोड़ा सा, पूरी फिर कम खाएंगे। ये तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अभी होने के बाद तो सुबह सुबह में तो जाके देखा, मैं जाके पहुंचा ब्रेकफास्ट चालू हो गया था। मतलब वो 7 बजे 8 बजे करके सब कुछ विभूति भाई रेडी कर दिए थे। सुशांता, विभूति भाई, वो सब जो भी थे, राम भाई। अभी बात आया इसको खाने के बाद 2-3 लोग आके बोले जी इसको करने का क्या जरूरत है। विभूतिदा के सामने, मेरे सामने दोनों आर्गुमेंट किए। तो मैं उनको बुला के, क्योंकि विभूतिदा रात भर सोए नहीं, वो तो हेजिटेट करेंगे। करने के बावजूद भी ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, खाने के बावजूद भी कंप्लेन कर रहे हैं, वातावरण खराब हो रहा था। तो बोला तुम्हारा जो पेट में 4 रोटी पूरी जाना चाहिए था, मैं इसको 2 कर दिया हूँ। क्यों? मेरा पूरी बेलने के लिए लोग नहीं थे। वो जोर से हंसे। वही बात में अजय हल्दर को ऐसे समझाया, हम क्या डिसीजन ले सकते, तुम्हारा पेट में 2-4 जाना चाहिए था, 2 की इसलिए किए क्योंकि हमारे पास बेलने के लिए लोग नहीं थे। 7 बजे से पहले कौन आएगा? कोई नहीं करेंगे। मतलब ये भी आएगा, आप जाओ जो भी करो आपको बोलेंगे। तो मैं विभूति भाई को भी बोला जे कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरा नंबर दे देना, मुझे कोई प्रश्न पूछेंगे नहीं, मेरे पास आंसर है। तो प्रश्न क्यों, जो पूछेंगे मैं आंसर दे दूंगा। तो जो भी आप कुछ करोगे समाज में, उसका बातें उल्टा आएगा ही आएगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं अभ्रांत चिंताधारा और संस्कारों से, मैं विषय के ऊपर जाता हूँ। अभ्रांत चिंताधारा और संस्कारों के विरुद्ध जो खड़ा होता है, समकालीन लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। सर दादा अभ्रांत तो नहीं है, अभ्यस्त, मतलब जो हैबिचुएटेड। ओके, अभ्यस्त, ओके, हैबिचुएटेड। तो ये ट्रांसलेशन शायद गलत हुआ है, नहीं? हाँ दादा गलत हुआ है। शायद। हाँ, मैं फोन करने वाला था क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो अभ्रांत चिंताधारा और संस्कारों को विरोध जो खड़ा होता है तो समकालीन लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। देखो अभ्यस्त, मैं बताता हूँ, कुछ उदाहरण नहीं देंगे तो आप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिकल नॉलेज में ठाकुर जी का बातों आलोचना करने से भी उल्टा दिग में जाएगा। मैं ऑलवेज समझता हूँ। जैसे उस दिन विवेक भाई पूछा जे ठाकुर जी का बर्थडे सेलिब्रेशन 16 को क्यों होता है? ठाकुर जी तो 14 को जन्म लिए थे।
तो कोई बोला लीप ईयर है, कोई ये है, वो सब तो बट प्रैक्टिकली सोचे तो 30 भाद्र है। 30 भाद्र जिस दिन आता है तो उस दिन ठाकुर जी का जन्मदिन होता है। तो जिस दिन जिसको पता नहीं है थोड़ा टाइम ले लो। मैं कभी कभी 7-8 दिन के बाद भी आंसर देता हूँ। हमारा क्या होता है, ईगो एक रहता है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे सब कुछ पता है। जहां पर पता नहीं होता तो टाइम बाई कर लेना कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको समझे। यहाँ पर अभ्यस्त संस्कार में जहाँ पर जिस जो जैसे चल रहा है उसको आप विरोध करोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। उड़ीसा में कार्तिक महीना होता है। कार्तिक महीना में सब लोग बिना कांदा लहसुन खाते हैं, 99.99। आप सोच नहीं पा रहे हो, जहां पर मछली का प्रोडक्शन सपोज हाई है पारादीप, वहां पर भी लोग 90% लोग बिना कांदा लहसुन खाते हैं। ये है माने परंपरा है। कार्तिक महीना को पवित्र महीना मानते हैं, और जो नॉनवेज खाता है उसके घर पे भी नहीं जाता। ये अभी ये अभ्यस्त संस्कार है। बट जिस दिन कार्तिक महीना खत्म होता है तो उस दिन होता है छाड़ा खाई। एक फेस्टिवल बनता है उड़ीसा में, छाड़ा खाई, मतलब जो जो छोड़े हैं उसको खाएंगे। मतलब उस दिन पूरा महीना का मटन चिकन खाएंगे, पूरा नॉन वेज जितना भी जो है वो सब कुछ खा जाएंगे। आप मतलब आपको लाइन देना पड़ेगा, मछली खरीदना है तो एक आपके आगे 50 लोग रहेंगे। छाड़ा खाई जिस दिन सेलिब्रेशन, तो मतलब कार्तिक पूर्णिमा का नेक्स्ट डे एक हम लोग फंक्शन अटेंड करने के गए थे कार्तिक पूर्णिमा प्रज्ञा में और कान्हा। तो वहां पर ऐसे डिस्कशन सब चल रहा है जो काल तो छाड़ा खाई हम लोग सालू ढाबा में जाएंगे, ये कल्याणशील रोड में। मतलब पवित्र दिन के दिन वो उस दिन एक ये है। तो अभ्यस्त संस्कार में लोग चलते आ रहे हैं, छाड़ा खाई मतलब खाना है। तो उसमें आप आर्गुमेंट करने जाओगे तो आपको एक दे देंगे भागवत का लिखित वाला बातें, जो आहार भल मंद नहीं जेस्ताने जेमंत मिले, ये जगन्नाथ दास लिखे। ये ओडिया का एक नवाक्षरी छंद है। मतलब आहार भल मंद मतलब आहार में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जो स्थान जैसे मिले उसे खाओ। बट उसमें ये फुल स्टॉप विसर्ग है, आहार में अच्छा है बुरा नहीं। वहां पर जो अपोस्ट है हटा दिए हैं लोग, आहार में ओनली अच्छा है बुरा नहीं है, जहां पर जैसे होता है उसको एडजस्ट करके आपको खा के चलिए, ये है उसका अर्थ। तो फिर इतना सारा लोग बैठे तो माइक लिया, साहस किया। ठाकुर जी बोलते हैं वीर होना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। बट आपको प्रैक्टिकल जी इधर से ना आलोचना कर देता हूँ, बट जो 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 दीक्षा नहीं लिए हम तो मैं तो ओनली दीक्षित था वहां पर 100-500 लोग से। ठाकुर जी का दीक्षित मैं अकेला हूँ, मेरे को इसको समर्थन करने के लिए भी कोई नहीं है। तो माइक लिया, मैं बोला मुझे कुछ बोलना है। फिर मंच में चला गया, बोला जहाँ पर इतना सारा चीज हम लोग कर चुके हैं, 1 महीना तक धार्मिक कार्य किए, बट कल वही धार्मिक कार्य ये छोड़ने के लिए पर्व है। ये जो पर्व है छाड़क है, ये सब छोड़ने का पर्व है। तो इसका संधि विच्छेद आप करो और इसका अर्थ आप जानो। तो कुछ लोग मैं सुना धीरे धीरे प्रयास करने से वो 1-2 साल में अभी वो वेजिटेरियन बने, मतलब नॉन वेज। एटलीस्ट ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिए, बट जो मछली मांस खाते थे वो वेजिटेरियन बने धीरे धीरे, अभी खा नहीं रहे। अरे मेरा बातें का एक तो असर हुआ, 2 लोग तो वेजिटेरियन बने। एटलीस्ट मैं तो साहस किया। जो अव्यक्त संस्कार जितना भी चलता आ रहा है समाज में, सुदर्शन व्रत बांधते हैं हाथ में, वो भी एक है, उसका अर्थ किसी को पता नहीं होता है। तुलसी के माला पहनते हैं, किसी को पता नहीं होता है। कंकण क्यों नहीं पहनना है, सिंदूर क्यों पहनना है, अलता क्यों पहनना है, बहुत सारा चीज है उसमें। बहुत सारा चीज पॉजिटिव है, बहुत सारा नेगेटिव है। नेगेटिव को हमको छोड़ना है लोग को बोल के। यहाँ पर जहाँ पर विरोध आ जाता है, आपको लॉजिक पता नहीं होता है जो इसके पीछे क्या है। पता तब होगा जब आप ठाकुर जी को केंद्र करके बोलोगे, तो ठाकुर जी स्वयं विद्यमान होंगे। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि न समझने पाने के कारण प्रतिकूल आलोचना करना असंभव नहीं है। अभी हम लोग एक बार बैठे थे, मुझे थोड़ा कुछ पिंच करके बोलना था, तो मुझे बोल दिया तुम तो सुबह उठ के एक डब्बा से लेके दूसरा डब्बा में कुछ पैसा रखते हो, वो कटाक्ष करके बोला। तो अभी 50 लोग बैठे हैं और मैं बोलूंगा छोड़ो ना, वो क्या पागल है, कुछ बोल दिया है तो मुझे क्या जाता है।
सेकेंड वाला पॉइंट बोलते हैं संतोष दा। इसलिए जो किसी तरह से नहीं समझते हैं उनके सामने चुप रहना ही अच्छा है। नहीं अच्छा है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी देखिए, ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं नहीं बोल, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप दुर्बल हो जाओगे। फिर हम करते हैं, कुछ लोग तकिया के नीचे भी रखते हैं, बट हम पिता माता को कुछ भी देते हैं, आप देते हैं क्या? ना, नहीं। आपका बेटा आपको प्रणाम करता है ना? नहीं करता है। वहां पर बेटा सूख गया पूरा मुंह शकल। आपको कहाँ जड़ आपको पकड़ना है, वहीं पे जाके पकड़ देने का। आपको क्या बोलने से वो व्यक्ति पूरा पीछे चला जाएगा। वो तब होता है जब आप ट्यून रहोगे, मतलब नामधन परायण होकर रहोगे। आप बहुत सारे जगह में आप फेल्योर इसलिए होते हैं क्योंकि आप नाममय नहीं हो। आप प्रमुख नहीं करते हो। जो मेरा आचार्य श्री ठाकुर जो होते कौन सा जड़ पकड़ लेते। मेरा ठाकुर होते आलोचना प्रसंग तो जो 6 वॉल्यूम तक पढ़े, उसका सारे कुछ जगह में एप्लीकेशन हम लोग किए, जैसे ठाकुर जी के एग्जैक्ट कॉपी करके रख दिए, तो सक्सेस ही सक्सेस। फिर आधा घंटा हमको चांस मिल गया बातें करने के लिए। एक तो पापा को प्रणाम नहीं करता है, तेरे पापा बोल रहे प्रणाम कर दो, क्या होगा? आंख से आंसू आ जाएगा। अरे इसको तो बोल रहा था पैसा डब्बा चेंज करने के लिए, ये तो कुछ मुझे मोड़ और दूसरा डायरेक्शन में लेके चला गया। 100% डब्बा में रखना चाहिए। तू नहीं रखता है कि तुम नहीं रखते हो पापा के लिए? ये क्या बेटा हो तुम, पापा के लिए 1 रुपया रख नहीं सकते हो, दे नहीं सकते हो प्रणामी, फूल एक दे के प्रणाम नहीं कर सकते हो? मतलब उसी का अस्त्र है, उसी को मानना है। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये कौशल जानना चाहिए। और ये कौशल जब पता पहले तो नहीं होता था 20 साल से, अभी 2.5 साल से कैसे हो रहा है? ठाकुर जी जैसे करते थे, हमारा जीवन में ठाकुर तो जागने से ऐसे ही होगा परिवेश में। तो वो व्यक्ति अभी एक विराट कार्यक्रम में सत्संग में सहयोग करने के लिए आया है, दिखा नहीं लिया है। जो व्यक्ति मुझे कटाक्ष कर रहा था, वो व्यक्ति अभी विराट के कंट्रीब्यूशन करने वाला है उसके सामर्थ्य के हिसाब से। सोचो, जो व्यक्ति विरोध करता था आज वो सत्संग में सहायता करने के लिए आया है। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं लेकिन यदि तुम कन्विक्शन रेशनल हो, आपका कन्विक्शन प्रत्यय क्या है? हमारा, मैं जैसे कल का उदाहरण दूं, कल 3 इवेंट था। एक है प्रथम इवेंट श्री ठाकुर का जन्म दिवस। मेरा जीवन में और 2 था। मेरा बच्चे का कल एग्जाम था, 6 एग्जाम, और मेरा एक एनुअल डे था ऑफिस में, जहाँ पर तुम साल भर में जितना परफॉर्मेंस करते हो, बहुत बड़ा गेस्ट सब आते हैं, उसमें अवार्ड सेरेमनी होता है। सपोज 1 लाख लोग होते हैं तो 1 लाख का एम्प्लॉय में गिन चुन के 20, 25, 30 लोग को चुना जाता है अवार्ड देने के लिए। तो उसमें एक ही होता है, जिसको अवार्ड मिलता है, जैसे शाहरुख खान को कहीं पे नेशनल अवार्ड मिलेगा तो शाहरुख खान को एक प्रेसिडेंट ऑफिस से मिल जाता है जो आपको इस दिन आपको आना है, ये ड्रेस कोड है और इसी टाइम में आपको आके रिपोर्ट करना है। हमारा भी प्रथा ऐसी है, बट काल में देखा मेरा नाम पे कोई मेल नहीं है। तो मैं क्या सोचा, हमारा वही माइंड में था जो हमको नॉमिनेशन मिलने वाला है। ठाकुर जी का जो कन्विक्शन का बातें कर रहे हैं, मैं वो बातें आपको बताता हूँ। हमारा जीवन कैसे दुर्दशामय होके उठता है जब हमारा कन्विक्शन नहीं होता है। कन्विक्शन क्या होता है? प्रत्यय बोलते हैं उसको। करते 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 जड़ में चले जाए। जैसे कल आके भी रात को बोल रहा था प्रज्ञा को, जे खाने के बाद टायर्ड हो गया था, नहीं ब्रश नहीं करने से रात को नींद नहीं होगी। ठाकुर जी बोले ब्रश करने के लिए। आनंद बाजार खा के आया किसी के घर पे सत्संग में, और 2 घंटा के बाद घर पहुंचा, क्योंकि वहां पर परोसा कुछ किया, बातें किया, बट आके पैर धोया, सो गया। कभी बाथरूम जाके ब्रश करता हूँ। जिस दिन खाना घर पे खाता हूँ तो तुरंत याद रहता है, क्योंकि हाथ धोता हूँ तो ब्रश कर गए, बट जिस दिन बाहर खा के आता हूँ नहीं कर पाता हूँ। क्यों? ना हैबिट्स परफेक्ट नहीं हुआ है, हैबिट कंटिन्यूटी नहीं हुआ है। हैबिट जो होता है फिर संस्कार में आता है, ब्लड में घुसता है,
तब भूल भी नहीं जा पाऊंगा कुछ भी एक दिन। सुस्त नहीं करता हूँ, जल तर्पण से के साथ सुस्त नहीं करता हूँ। ताम्रपत्र पानी लेके एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर शतपुष्प लेके सोचते नहीं करता हूँ। एक दिन खाली अर्घ्य दूंगा, एक दिन जल दूंगा, एक दिन पुष्प दूंगा, ऐसा नहीं होगा। कन्विक्शन क्रिएट होगा जब आपका हैबिट से आप कितना दिन करते आ रहे हो, देन उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा आपको, देन आपको चित्कार करके समाज को बोलोगे। जैसे देखा मेरे को, मेरा नाम नहीं है, प्रज्ञा को क्या माइंड से चेंज हुआ। फर्स्ट तो प्रज्ञा बोला तो मैं नहीं जाऊंगा, उसको कैसे लाना है ठाकुर जी टेक्निक बता रहे हैं। इधर लोग को टेम्पटेड करना है, एक्साइटेड करना है ठाकुर जी के प्रति, उज्जीवित करना है। आपका परिवेश में आप कितना लोग लेके जा रहे हो, अकेला चले गए गाड़ी लेके, गाड़ी है में चला गया, ये सब भावधारा था मेरा पहले। बट प्रमोदा के घर पे मैं जो 20 मिनट जाचन किया, उसका फलस्वरूप सारे लोग अर्घ्य दिए, एवरीवन कंट्रीब्यूट किए। परिवेश में कोई ऐसा नहीं है कंट्रीब्यूट नहीं किया ठाकुर जी का जन्म दिवस के लिए। यहीं पे 1200 रुपया कलेक्शन करना मुश्किल हो जाता, 20-25 हजार लोग का आके दे दी। पत्ता के लिए चाहिए 6000, दिए 25,000। आप जैसे सत होंगे, आपके अंदर जो अग्नि है सबके अंदर वो अग्नि को प्रज्वलित कर देगा। ये होता है कन्विक्शन। सब लोग छुट्टी लेंगे, जाएंगे, निर्मल भाई भी जाएंगे, अजीत भाई भी जाएंगे। और निर्मल भाई बोल लेते मैं नहीं जाऊंगा, चला बोले नहीं, ठाकुर जी का एक जन्मदिन बस आता है। मैं भी नहीं लेता था पहले 10 साल तक। 30 दिन इष्टभूति किया, बट नेक्स्ट जो 30 दिन अंत में जो इष्टभूति भेजना चाहिए मैं भेजा नहीं। होगा क्या? ना, नहीं होगा। फिर हर दिन आप भाद्र महीना करते हो क्या? हर दिन ठाकुर जी का जन्मदिन है ना? नहीं, ठाकुर जी का जन्मदिन 30 भाद्र, ये कन्विक्शन होना चाहिए जे उस दिन मैं सहयोग करूंगा। बाकी दिन जितना किया नहीं किया, बट जिस दिन बर्थडे के कटिंग दिन तो उस दिन नहीं गया, फायदा क्या हुआ? तो जब ये चीज मैं उनका दिमाग में घुसाया, बहुत सारे लोग छुट्टी लेके गए। जैसे देखा मैं मेल नहीं है तो मेरा मन हुआ, जब मैं 2 बजे आने वाला था वहां से, सादा को बोला तो मन में भी उसी शंका था, मिलेगा नहीं तो क्यों जाऊंगा। कन्विक्शन चाहिए, नहीं मिलेगा, नाम नहीं है तो फिर भी मिलेगा। फिर बात हुआ तो सीट नहीं मिलेगा, 1000 सीट तो फिक्स है ऑडिटोरियम में, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें बहुत सारा प्रेसिडेंट रहेंगे, मिनिमम 15-20 प्रेसिडेंट रहते हैं, सब डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं। हमारा श्रद्धेय कंपनी का जो डायरेक्टर नीरज अंबानी, वो भी प्रेजेंट थे। तो इतना बड़े लोग के अंदर जैसे आप 40 फीट का डोर खोलोगे तो सब लोग देखेंगे जी ये लेट आया, नाम करके जा रहा था, बोले जाऊं तो जो भी होगा ठाकुर जी देखेंगे। जैसे देखा तो टी ब्रेक चल रहा है, वहां पर जाके देखा एक व्यक्ति बैठा है और सीट खाली है। हमारा मेंटेलिटी क्या होता है, चेयर खाली है तो बैठने का, बड़ा इंट्यूशन आया। देखो कन्विक्शन का मैंने रेशनल कन्विक्शन क्या होता है, जो प्रत्यय होता है, जे आप कितना दिन से प्रैक्टिस वो किए हो। मैं कुछ दिन से प्रैक्टिस किया। मुझे एक बार मैं एक व्यक्ति वॉशरूम गया था, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो चले गए, मैं एक सीट था खाली, वहां पर जाके बैठ गया। जब वो आए मुझे उठना पड़ा, मुझे बहुत इंसल्ट हुआ। तो ये मेरा प्रैक्टिस था। तब जब मैं देखा एक सीट है, मैं बैठा नहीं, वहां पर पीछे खड़ा रहा। तो हमारा HR सेवंती और लड़की को जाके पूछा, वो कोने में जाके, जो कोई सीट है तो खाली पड़ा है, बैठो ना। वो जब इंस्ट्रक्शन दिया तो फिर मैं बैठा। जब बैठा वहां पर मैं देखा जे उसी टाइम में एक मैडम को बाहर जाना था, वो गए, मुझे कुछ बोल के गए, जे ये सीट रहा। 10 मिनट हुआ कि नहीं, और एक व्यक्ति आके वहां पर बैठ गए, और मेरा जान पहचान है, मेरे से 2 व्यक्ति ऊपर है। फिर वो आने के बाद उनका थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था, तो वो खड़े रहे, मुझे बहुत खराब लग रहा था। एक वाणी मुझे याद आया ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी बोलते हैं एक जलाशय में पत्थर डालोगे तो वहां पर सारे जलाशय उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मैं कहीं पे इसको रिलेट नहीं कर पा रहा था। ये कुछ दिन पहले आलोचना किए थे, सूरजदा किए थे, मैं भी किया था। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी चाहिए ना, खाली तो आलोचना करने से नहीं होगा। मेरे से 8 बेंच चेयर के आगे एक लड़की के पास एक सीट खाली है। वो लड़की का क्या इंट्यूशन आया,
वो बोला नहीं नहीं यहाँ पर खाली है, हम लोग एक एक सीट पीछे चले जाए, साइड साइड हो जाते। हम चले गए, मेरा सीट में वो बैठे जो लेडी है। ये मैं देखा जो मेरा जो इंट्यूशन जितना आता है वो इंट्यूशन को मैं करता हूँ, उसका विरोध में जाता हूँ। यही जो कन्विक्शन ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं रेशनल कन्विक्शन है। जब देखा स्क्रीन में मेरा नाम आया तो कल मैं द बेस्ट इन बिजनेस इंटेलिजेंस अवार्ड मुझे मिला। 5,000 फाइनेंस में नौकरी करते हैं, उसमें 3 लोग को मिला अवार्ड। मुझे लास्ट थर्सडे बोले थे मेरा सुप्रीम बॉस, जो शशिकांत आध्यात्मिक जीवन में वो थोड़ा आध्यात्मिकवादी लोग है, बहुत ज्यादा हायर साइड में। बोलते हैं आध्यात्मिक चीज में आपको क्या पता है, जो आध्यात्मिक चीज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कॉर्पोरेट लाइफ में? बोला सर मुझे पता नहीं। ना आध्यात्मिक लोग टॉप को चले जाते हैं, सुप्रीम ऊपर चले जाएंगे फटक से, क्योंकि आध्यात्मिक का कमाल वो है। बट टॉप में रहना मुश्किल होता है, हर दिन कॉन्सिस्टेंटली टॉप में रहना। मेरा दिमाग तो हिल गया पूरा वो बातें सुन के। सचमुच तो हम लोग तो सोचते नहीं पालन करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। बट इस साल मेरे को नंबर 1 रैंक मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर नंबर 1 मिलता है नहीं मिलता है, 2 3 फिर 1 होता है। वो बोलते हैं नहीं हमको टॉप में ऑलवेज रहना है। ये कैसे संभव है? वो बोल रहे हैं दैट इज पॉसिबल जब आप जो आपका गुरु है उसके साथ सुदृढ़ भाव युक्त हो जाओगे। वो गुरुवाद में ऑलवेज बोलते हैं, हमारा फ्राइडे आर्टिकल आता है। वही मैं प्रज्ञा को बोल रहा था जी, कुछ दिन से मुझे टॉप में रहने के लिए जो कंसिस्टेंसी चल रहा है जी, नहीं मुझे मैं कोई भी माइंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे तो इस साल अच्छा मिला था, नेक्स्ट लोग को मिले नहीं, ऐसा नहीं, ऑलवेज टॉप। 2 लोग को मिलेगा मुझे अवार्ड मिलेगा, सपोज 5 लाख लोग से 1 ही लोग को मिलेगा, वो मुझे मिलना चाहिए। ये कन्विक्शन है। जैसे गाड़ी चला के जा रहा था, कोई दुधावत नहीं, न मेल नहीं है तो नहीं है, मिला। कल मैं शाहादा को सुशांता को भेजा। ठाकुर जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं चारित्र को परिवर्तन करो। आप क्या करते हो, बहुत अच्छा काम कर लिए बादलापुर मंदिर में, बट जब घर पे आते हो घर अश्रृंखल है, विशृंखल है। ऑफिस में जाते हो काम निष्ठा के साथ नहीं। यहाँ पर जितना मैं ओरिड होता हूँ, 1 सेकंड प्रार्थना लेट हो गया, वही ओरिड मैं जब डिलीवरी करता हूँ मेरा मेल, मैं जब 5 घंटा होने से मेरा कोई संवेदना से मेरा स्नायु शक्ति कुछ नहीं होता है, छटपट नहीं हो रहा। मुझे बॉस बोला है टुडे ईओडी, कैन यू गिव बाय टुडे ईओडी? मैं कितना बार देखा हूँ प्रज्ञा छोड़ दो, मतलब नहीं, 12 बजे से पहले 1 मिनट पहले मैं भेजता हूँ। टुडे ईओडी का मतलब वही होता है, सर मैं भेज दिया। अरे तू 12 बजे से रात को 12 बजे कौन देखेगा? सर यू टोल्ड मी टू सेंड बाय टुडे ईओडी, नो गो बेटे 12 बजे उसको डेट होता है, ईओडी बोलते हैं, एंड ऑफ डे। ये कन्विक्शन जब आएगा आपके अंदर, देखोगे प्रकृत आनंद आने से ही प्रकृत आनंद मिलेगा। प्रकृत उन्नति जब नहीं होगा आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। आप जा रहे हो, आपके साथ आपका पत्नी नहीं जा रहा है, आपका बेटा नहीं जा रहा है। एक कुछ दिन पहले अमन सुनीता का घर पे सत्संग हुआ था। हम बोलते हैं सत्संग जाने से एग्जाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा। कन्विक्शन नहीं है। क्या देवघर में तो हर दिन सत्संग होता है, हर दिन उत्सव होता है। वो लोग बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई के? तो हमारे अंदर कन्विक्शन आना चाहिए। तो वो स्कूल ड्रेस में उस दिन उसको बोला तो सत्संग में, नहीं ड्रेस चेंज नहीं करने का, डायरेक्ट स्कूल से सत्संग आ। मैं कल बच्चे का एग्जाम भी हुआ, मैं सत्संग अटेंड किया। आनंद बाजार भंडारा में जो प्रसाद खाए होंगे उसका बैकग्राउंड में जो भी मेरा सहयोग मैं जितना कर पाऊँ मैं किया, और मेरा उसका रिजल्ट दिखेगा। कौन किया दैट इज इम्पोर्टेंट नहीं। हम कोई दायित्व लेते हैं, वो दायित्व को सुचारू रूप से करना। ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं पराक्रमशील होने के लिए, निष्ठावान होने के लिए, देन आपका जीवन में आप प्लावित कर दोगे, फ्लड लेके आ जाओगे। कैसे लेके आओगे? तो फ्लड आपका पत्नी के पास पहुंच नहीं पा रहा है। 1 दिन 10 दिन करने के बाद आप आपका बीबी का दोस्त देखने लगे, आप क्यों नहीं उठते हो? 10 दिन के बाद आप पीछे बेटा के पीछे पड़ जाते हो, भाई मैं सुबह देखो कितना जल्दी उठ जाता हूँ, आप क्यों नहीं उठते हो?
पहले आपके परिवार में आप ऊपर नीचे हो जाते हो, कंटिन्यूस हिसाब से करना। मैं प्रज्ञा को बोला था मुझे तो रात को सुबह उठ पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं। कल मुझे 2.5 घंटा 2 घंटा 15 मिनट लगा पहुंचने के लिए। बादलापुर से इधर आया, सुबह आया, फिर गया अवार्ड सेरेमनी में, दौड़ धापड़ ये है। बट रात को सुबह प्रार्थना से पहले पूजा हो गया था। आज फूल दिया, पानी दिया, सब कुछ हो गया था प्रार्थना से पहले। बंद नहीं होगा, एक बार मैं स्टार्ट कर दिया तो कुछ बंद नहीं होने वाला। वही बोलते हैं, मेरा सुपर बॉस बोले थे कंसिस्टेंसी लाना है। दिस इज माई 5th ईयर बेस्ट परफॉर्मर के हिसाब से। बट पहले सोचता था 1 साल मिलता था, 4 साल तक वेट करता था, ये मुझे मिल नहीं रहा है। मेरा हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स होगा, उसका तो चाटुगिरी वो कर रहा है, उसको दे रहा है। अभी तो वो माइंड में मेरा कुछ नहीं है, अभी नहीं आ रहा है मुझे। किसी को मिलता है वो पार्टी, मेरा बेस्ट मैं कैसे दे पाऊं मेरा पत्नी के पास, मेरा पुत्र के पास। परिवेश में ऐसा कुछ बोल दूं, कन्विंसन रहेगा तो सारे लोग बादलापुर चले जाएंगे। देखो ज्योति माँ गए, किरण माँ गए, बदल सब लोग गए वहां पर बादलापुर, कभी नहीं जाते थे। कब हुआ? जब मैं जो मेरा अंदर वो कन्विंसन आया, जो मेरा प्रभु ये है। मेरा गुरु जो है आप लोग का गुरु सेम नहीं है। कभी कभी लोग कॉन्फ्लिक्ट होता है। मुझे कल नहीं परसों तो मुझे कोई एक व्यक्ति फोन किया था, शायद हैदराबाद से। तो शशिकांत भाई यूट्यूब से सुना जब आप बोले मेरा जो गुरु है वो सही बोल रहे। ठाकुर रामचंद्र सबका गुरु नहीं है, दीक्षा लेने से एडमिशन लेने से थोड़ी हो जाएंगे शिष्य। आप दोस्त 20 साल के बाद आप समझे जी आपका गुरु है। कुछ लोग 50 साल के बाद समझते हैं। मैं लिखा था कल उपजना केंद्र में, तन मन धन जो भी होगा हम देंगे, जितना डेफिसिट होगा हम देंगे, जो कार्यक्रम होगा हम करेंगे। वो भाव आना चाहिए। जैसे प्रज्ञा एक बार बोला था फर्स्ट वाला उत्सव में, कन्विंक्शन ऐसा होना चाहिए। डरने का नहीं। सैलरी क्यों कमाते हो? बोलते हो जीवन सर्वस्व देने के लिए टेंशन हो जा रहे हो। फिर मैं सोचा तो सही, तो मैं तो आलोचना गलत कर रहा हूँ। दिन जब जीवन सर्वस्व आप बोल रहे हो, जो तुम्हारा सैलरी 2 महीने का दे दो ना, सत्संग हो जाएगा। डर क्यों लग रहा है आपको? तो मैं तो सोचा फिर हाँ ये तो सही बोल रहे हो आप। फिर मैं कोई टारगेट बजट कोई बोला था ज्यादा है ये कम है, हम वो सब सोचे नहीं। क्योंकि मेरा ठाकुर है, हमारा ठाकुर नहीं है। हम वीर बनेंगे। अरे हम कैसे वीर बन सकते हैं? मैं वीर बनूंगा। मैं आज उठने से पहले मेरा प्रज्ञा का, मेरा पत्नी का आज इष्टभूति हो चुका था। मुझे कोई दुख नहीं है मैं क्यों थोड़ा सा लेट उठा। बट मैं तो प्रार्थना से पहले सब कुछ कर चुका हूँ, नहा धो के पूजा पाठ सब करके प्रार्थना किया। ये होता है कन्विंक्शन। जब आप करोगे आपका पत्नी आपका आगे चले जाएगा। इसका मतलब आपका पत्नी बादलापुर मंदिर में नहीं आ रहा है, सत्संग नहीं जा रहा है, मतलब आपका करने में ही कोई पे कन्विंक्शन, रेशनल कन्विंक्शन में वीक है। मुझे कोई मेरा सामने कोई एक दादा उनका पिता माता को गाली दे रहे थे, जो तुम लोग कर नहीं रहे थे बच्चे इसलिए नहीं कर पा रहे। मुझे बहुत दुख लगा। यहाँ पर पिता माता कहाँ से आ गए? इंडिविजुअल। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा परिवार का, देश और वर्तमान भविष्य के लिए दायी है। कहाँ पर लिखे हैं? पेरेंट्स का। वो वर्ड तो फिर करेक्ट हो जाएगा। मैं जाके बार बार पढ़ा सत्य अनुसरण, वो व्यक्ति को दिखाया, ये देखिए ये लिखा हुआ है तुम मतलब यू, कहीं पेरेंट्स नहीं लिखा हुआ है। तो सब बकवास चीज है। पेरेंट्स नहीं करते तो बच्चा नहीं करता है। यहाँ पर इंडिविजुअल आत्मा है। बच्चा करेगा तो फिर पेरेंट्स भागेंगे। मेरा पेरेंट्स दीक्षा थोड़ी लिए थे, मेरा परिवेश दीक्षा लिया था। मैं तो गांव में अकेला व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति दीक्षा लिया था। अभी गांव में जाओ तो बहुत सारे गुरु भाई मिल जाएंगे, बहुत सारा सत्संग होता है। मैं यहाँ पर प्रदीप जलाऊंगा तो चारों दिख में अंधकार दूर होगा। कोई पेरेंट वगैरह नहीं है, ऐसा यहाँ पर फंडा नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल। उस दिन जिस दिन ऑनबोर्ड कर रहे थे हम लोग सुदीप्त नंददा को मैनेजिंग कमेटी में, आरएसएस का एक शाखा प्रमुख है, वो बोले थे राष्ट्र बड़ा है कि व्यक्ति बड़ा है। कन्विंक्शन, आपका कन्विंक्शन वीक है तो आप वो बातें नहीं कर पाओगे। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ये कन्विंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको मुग्ध कर दे। कहाँ पर होता? फेडरेशन ऑफिस में, वहां पर बुद्धिजीवी लोग थे। मैं एक साइड में, और मेरा गुरु भाई मेरे साथ जो थे वो भी उसके तरफ चले गए।
कैसे? नहीं, राज्य राष्ट्र प्रमुख है। बोला नहीं, व्यक्ति प्रमुख है। मगध को उस दिन चाणक्य चयन नहीं किए थे। धनानंद जब तिरस्कार देके ब्राह्मण को धक्का मार के निकाल दिया था, उस दिन राष्ट्र को प्रमुख को नहीं किए थे, व्यक्ति को किए थे। धनानंद के आगे खड़ा कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, एक व्यक्ति। श्री रामदास खड़ा कर दिया शिवाजी को। शिवाजी का बिना मराठा का कोई मतलब नहीं। वहां पर जब उदाहरण देते गया, 7, 8, 10 उदाहरण देते गया, फिर वो बैकफुट में जाना मजबूर हो गए। तो आपके अंदर क्या है कन्विक्शन? थोड़ा सा आर्गुमेंट होने से 100 लोग जब एक तरफा हो जाते हैं ना, आप वीक पड़ जाते हो। इवन ठाकुर उनको विरोध में आप बोल दोगे। जैसे विभूति भैया के मुझे एक बार बोल रहे थे, जो 4 कोई माँ बोले आके 4 प्रणामी थाली होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, कुछ नहीं है, बट आचार्य देव का जो प्रणामी दिया जा रहा है वो आचार्य देव के पास जाना चाहिए। बड़मा का जो प्रणामी है बड़मा के पास जाना चाहिए, बड़दा के पास जाना। आप चारों मिला के प्रणामी में डाल दोगे ठाकुर जी, वो नहीं होगा। इसीलिए चारों अलग अलग रखना मुश्किल होता है। दिस इज द रीजन। कर पाओगे देन करो। लॉजिक आपके पास नहीं है डिस्कशन करने के लिए, तो आप आर्गुमेंट करोगे। वही ठाकुर जी बोलना चाहते हैं, ये कन्विंस जो होता है और जो कैरेक्टर है, यहाँ पर आते हैं चरित्र। आप तो आपका चरित्र कैसा है? कोई एक लड़की को कुछ बोल दिया, आप फायर नहीं हो पा रहे। कोई इसका वेशभूषा को हो, किसी के कमेंट कर दिया, आप फायर नहीं हो पा रहे। एक बार कान्हा और मैं गाड़ी रिपेयरिंग करने के लिए गए थे, और एक बच्चा 10वीं पास बच्चे को कोई एक आके मार रहा है, चारों तरफ से मार रहे। फिर देखा 3-4 लोग और एक मारने के लिए गए। मैं दौड़ के गया और उसको प्रोटेक्ट किया। क्यों मार रहे हो? ना वो गाड़ी ठोक दिया। मैं बोला तुम्हारा गाड़ी में ठोका है ना? नहीं। तुम क्यों मार रहे हो? ना सब लोग मार रहे हैं, मैं मार रहा हूँ। मतलब सोचो तो दिमाग का हालत क्या है आजकल समाज में। फिर आर्गुमेंट हुआ, वो आ रहे थे, मतलब चुप रहो, मैं जब तक यहाँ पर खड़ा हो ना, तो बॉडी बिल्डर जैसे खड़े हैं। आपके अंदर वो साहस और पराक्रम होना चाहिए दूसरे को बचाने के लिए। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जी आपका चरित्र जो होना चाहिए, चरित्र आपका कैसे रखे हो? बिगड़ा हुआ चरित्र है। जैसे कल मुझे अवार्ड के बाद बोले तुम क्या की हो? जो अवार्ड दिए वो मुझे पूछ रहे तुम क्या की हो? उनको पता नहीं क्या? बोला सर आई हैव सेव्ड 200 मैन आवर्स। मेरा पीछे में ऐसे हाथ 2 बार मार के चले गए। ये होता है सोचते दक्षता वृद्धि। ठाकुर जी बोल रहे हैं सोचते पालन, सोचते निकल। एक माँ को पूछ रहा था ना, मेरा हस्बैंड तो 8 बजे उठते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, वो सोचते नहीं। यही देखता है वो नारी। जो सोचते नहीं का अर्थ होता है सुबह उठे 8 बजे उठना है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो सोचते नहीं लिया है। कल का बात कर रहा हूँ मैं। हंस के इतना मुझे ये लगा, जे सोचते नहीं क्या है, बोल रहे सुबह 8 बजे उठना और प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि उसका हस्बैंड सोचते नहीं लिया ना। जो कर रहा है वो देख रहा है। तो तुम्हारा चरित्र कैरेक्टर बोलेगा ना, तो वो तो आकलन कर लिया सोचते नहीं क्या होता है। तो मैं इसको समझाने के लिए, जाजन करने के लिए जाऊंगा, वो हस्बैंड बोल के तो चला गया। उसका हस्बैंड बोल के चला गया मेरा पत्नी का अब जाजन करो सोचते नहीं लेने के लिए। अभी वो मुझे बताया सोचते नहीं क्या है। जिस तुम सोचते नहीं बोल रहे हो, मेरा हस्बैंड तो इतना बजे उठता है। तो हमारा कैरेक्टर जो अभी ज्योत्सना माँ के लिखे एक महाराष्ट्र ग्रुप में, जो हमारा बच्चे हमको अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लिखे। जो उसका पत्नी देख रहा है, मापने का क्षमता है कि नारी के पास है। इसलिए माँ बोला जाता है। खाली बच्चे को नहीं मापता है वो मापता है उसका हस्बैंड को भी। आपका खींच के नहीं आ पा रहा है मतलब आप नहीं हो उसे। तो फिर मैं इनको बेनिफिट समझाया, मतलब छोड़ दो तुम्हारा पति का कैरेक्टर, सोचते नहीं ये है। फिर उनका बेटी मुझे बोले शशि भाई ऐसा कोई मुझे आज तक समझाया नहीं। मुझे तो, मैं तो सोचते नहीं, सोच रहा था ये जो मेरा पति जो ले वही वाला है क्या? सोचो डायमंड आप ले चुके हो और आप किसके हाथ दे दिए माफ करने के लिए? एक साग जो वेजिटेबल बेचने वाला व्यक्ति के पास आप डायमंड को आकलन कर रहे हो। वो बताएगा उसका वैल्यू 2 kg करेला है। उसी पदार्थ को आप सोना व्यापारी को बोलोगे, वो बोलेगा 2 ग्राम सोना है तो
हो सकता है उसका वैल्यू 50,000 की 20,000 हो जाएगा, 10 ग्राम है तो 1 लाख हो सकता है। तो हमारा चरित्र चाहिए, श्री ठाकुर जी बोलते हैं। आलोचना यहाँ पर वो नहीं है। आप जो ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं, हम क्यों, हमारा परिवेश में हम लोग जो विरोध भाव को हम क्यों ये नहीं कर पा रहे। अभी कोई भी वातावरण में विरोध आता है, मुझे रोक नहीं पाता है। हमको मैं नहीं बोलूंगा कभी, क्यों बोलूंगा हमको, हम कौन होते हैं। जैसे मेरा पत्नी मुझे उस दिन ये किया था, जो एक बात में मैं समझ गया, जो जीवन सर्वस्व बोल के क्या फायदा है। जब तुम एक पालावा में सत्संग कर रहे हो, जो डेप्सिटी आ रहा है 50,000 तुम नहीं दे रहे हो, और यहाँ बोलो हम लोग, कौन सुनेगा तुम्हारा बात। क्या जीवन सर्वस्व, तुम्हारा परिवार का सदस्य है क्या तुम्हारा, नहीं है ना। तुम्हारा परिवार के सदस्य के लिए नहीं करते हो, कपड़ा नहीं खरीदते हो, सब कुछ करते हो, बट ठाकुर जी का बात जब आते हो एक घी भी नहीं देते हैं, तेल डाल देते हैं, जो धुआं निकलता है पूरा परिवेश में। तो श्री ठाकुर जी का वही बात है, मतलब तुम्हारा कैरेक्टर को तुम चेंज करो, कन्विक्शन को चेंज करो, जैसे मिलेगा 100%। ये लास्ट ईयर का जो अप्रेजल जब आया था, कान्हा बोला पापा मैं तुम्हारा रिजल्ट देखूंगा। तुम्हारा बेटे का रिजल्ट तुम आप लोग देखते हो ना, ये फर्स्ट डिवीजन आया कि 90% आया, देखते हैं। और आप 90% जगह में 30% से बेटा को गाली करते हो, और बेटा भी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेगा ऑफिस में तुम क्या कर रहे हो। तो जब देखा, मैं इसको दिखाया, मुझे थोड़ा वीकनेस था, जो मुझे हर बार थोड़ी देंगे, तो इस बार भी अच्छा मिला। जो बेस्ट होता है, बेस्ट रेटिंग, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, वही मिलना चाहिए। ये होता है कन्विक्शन। क्यों नहीं मिलेगा। ठाकुर जी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तुम कर्म करके जाओ और फल का आशा नहीं करो। उसका बातें में समझ नहीं पा रहा था 25-26 साल से। अरे ये क्या कृष्ण भगवान बोले, गलत बोले। मैं बहुत लोग से गलत किया, बोले गीता का ये बातें गलत लिखा हुआ है, हर वक्त आर्गुमेंट करता था। बट एक थ्योरी में अभी सुना, उसो का थ्योरी, जे फल का आशा नहीं करना, मतलब ऐसा कुछ कर दो फल ऑटोमेटिक आए, इसका अर्थ वही है। मतलब प्राप्ति सौंदर्यमय आनंदमय ही सत्ता का लक्ष्य है। ऐसा कुछ करो जो प्राप्ति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, चिरस्थायी होकर रहेगा, उसका अर्थ वो है। मतलब ऐसा कुछ करूँ जो हर साल अवार्ड मिले, ऐसा कुछ करूँ पत्नी ऑलवेज प्रसन्न रहे, ऐसा कुछ करूँ जो माँ कभी नहीं बोले जो मेरा विरोध में चले जाए। बादलापुर में जिस दिन मैं गया था, लास्ट जिस दिन मीटिंग हुआ था संडे, उस दिन 2 केस आया, कल भी 1 केस आया। कल मेरा आधा घंटा उसमें गया। जो दोनों सोस्टोनी होल्डर और दोनों का इंटरकास्ट मैरिज, मतलब प्रतिलो मैरिज, और जिद्दी पकड़ के बैठे हैं मैरिज करेंगे। आप देखो कौन ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। वो फिर मातृ सम्मेलन में आलोचना बहुत अच्छा करते हैं, जो मैरिज करेगा करेगी। अभी आलोचना आप सुन रहे हो सबका, बट जब आया विवाह का, नहीं मैं किसी का नहीं सुनूंगा। हम लोग इतना दिन से प्रेम कर चुके हैं। कल रास्ता में प्रज्ञा को बोल के हम दोनों आ रहे थे। हर जगह में ऐसा है। इसको कन्विक्शन क्या कहाँ से आया। जो मैं जैसे विवाह के समय में बोला था मेरे माँ और भाई का बिना मैं करूँगा नहीं। उस दिन जैसे मुझे अमित भाई समझा रहे थे, मेरा माँ बाप जो बोलेंगे वही करूँगा। बच्चे के अंदर वो डेवलप करवाना है, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएंगे। मुझे काउंसलिंग करने के लिए अभी बहुत सारा आ रहा है, जो आपका अच्छा तात्विक आलोचना तो नहीं करते, प्रैक्टिकल करते हो, घर का देके बोलते हमारा घर पे आके बोलिए। मैं कल प्रज्ञा को वही बोल रहा था, जो हम जब खुद कैरेक्टर नहीं है हमारा, क्या बेविचारी हूँ मैं, दूसरे को पाठ क्या पढ़ाऊँ। मैं जागा इसलिए बाकी लोग जाग गए, मैं दिया बाकी लोग दे दिए। मैं गया, मैं बोलूँगा नहीं कि चंद्रमा आप थोड़ा जाइए, अर्चना वर्मा माँ आप जाइए, किरण माँ आप जाइए। बट किरण माँ, अर्चना माँ और वर्मा माँ जाके देखेंगे शशिकांत दास नहीं है इधर बादलापुर मत में, क्या लगेगा। प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा भी नहीं जाने वाला था क्योंकि बच्चे 1 बजे आएगा, कल फिर नेक्स्ट डे भी एग्जाम है। हमारा कैरेक्टर में मैं ठीक किया, मैं तो दूसरे को बोल दिया, बट वो जाके ढूंढेगा
तो मिलेगा नहीं उनको, वो तो टूट पड़ेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम जाएगा नहीं, बोलोगे धोखाबाजी है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं हो सकता है आपको पेट्रोल भी 2000-5000 खर्चा होगा। कल प्रज्ञा बोला था पेट्रोल खर्चा हो रहा था, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो, निराकरण में दिखे जाओ, 2 गाड़ी खरीद लो, योग्यता बढ़ाओ। ठाकुर जी को प्रेम करने सब कुछ होगा, नहीं मैं क्यों करूंगा। दक्षता बढ़ाओ। अभी रिजल्ट के लिए तो मेरे को वरीड नहीं होना पड़ रहा है, मैं तुमको बेटा को दिखा सकता हूँ, मेरा कार्ड देख। ठाकुर जी का बोल रहे हैं एकानुरक्ति, क्रमागति एवं तीव्रता, नहीं तो ठाकुर खुद ही गलत हो जाएंगे। जीवन में आनंद और सौंदर्य, मैं सब कुछ करने के बाद मेरा जीवन में आनंद और सौंदर्य नहीं है, इसका मतलब ये तीनों में कहीं ना कहीं डेफिसिट है। कितना लोग ये फोरम में बोलेंगे जो हम लोग पितृतर्पण हर दिन करते हैं, एक दिन बंद नहीं हुआ, मेरा ब्रेकफास्ट बंद कर दिया वाइफ कि मैं देवघर में गया था, मैं ट्यूबवेल से पानी लेके पितृतर्पण कर दिया, खाना नहीं जाएगा अंदर। एक दिन थालकुड़ी नहीं गया, मेरा अंदर खाना नहीं जाएगा, इसलिए टैबलेट कल 5 लेके रखा था। ठाकुर जी बोल रहे हैं अभिव्यक्त अंग है दीक्षा का, क्या ना पिता माता को प्रणाम करना, शवासन करना और थालकुड़ी पत्ता खाना। ये 3 नहीं करने से दीक्षा भी डेविएट हो जाता है, डीपी वर्क आपका खुद का जरूरत पड़ जाएगा। यदि तुम लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे इस बारे में कभी मत सोचो, वो तो स्वार्थपरता और कायरता है। कायर क्यों बनोगे? आप सोच रहे हो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? कायर बनना नहीं है। जैसे बहुत सारा ये प्लेटफॉर्म में है, फटाफट सब उनके सामर्थ्य के हिसाब से पिता माता को देना शुरू कर दिए। भाई का अकाउंट खोल दिए, पिता माता का अकाउंट नाम नहीं ले रहा हूं, बट सब मेरा पास खबर है, माँ के नाम पे अकाउंट खोलना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कितना लोग खोले, कन्विक्शन कहां से आएगा? वो पॉइंट आएगा तो आप वीक हो जाओगे। सुना करने किया नहीं, उनके अकाउंट में जिस दिन सैलरी आता है उस दिन सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, माँ के अकाउंट में। ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम आलोचना कर चुके हैं, बट मैं किया नहीं। मेरा अकाउंट कहाँ है? मैं दिखा पाऊंगा मेरा माँ का अकाउंट ये है, इतना पैसा मैं दिया हूं। भाई का बेटा बेटी का नाम पे अकाउंट खोलना चाहिए, दुर्बल भाई है तो। ठाकुर जी बोल रहे, हम तो बोले नहीं। आपके अंदर तब कन्विक्शन आएगा जब आप ये सब चीज कर चुके होंगे और खड़ा होके बोल पाओगे सत्संग में। नहीं तो बोलोगे हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं, हम करेंगे। हम ऐसे हम करके पूरा जीवन को बर्बाद करने के लिए ठाकुर जी मना कर रहे हैं। वीर बनो, विशाल व्यक्तित्व संपन्न बनो। ठाकुर जी बोल रहे विशाल व्यक्तित्व, जैसे हमारा सुभाष दा एक बार बोल के रो रहे थे 5 मिनट में, सुभाष दा क्यों रो रहे हो? ना बेटा होना था, दीपू जैसा होना चाहिए। बेटा होना चाहिए तो दीपू जैसा होना चाहिए। ठाकुर जी वो बोल रहे हैं विशाल व्यक्तित्व होंगे तो तुम्हारा माँ बाप रो रो के सब दुनिया को बोलेंगे ये मेरा बेटा है। घर लिया है ठाकुर जी के लिए, घर लिया है, सेपरेट घर रखा है, सब जगह में सैलरी 1 महीना का दे सकता है। बोला दीपू 1 महीना का सैलरी पूरा दे देता है। मैं नहीं कर पाया, मुझे अधूर्य पांजा मिला मेरा, मैंने उनको जब मिला जस्ट डेथ का 1.5 साल पहले मिला, वो मुझे बोल के रो रहे थे, क्यों गौरवान्वित तो कर रहे हैं। हम इष्टप्रण नहीं, जब तक मैं नहीं बनूंगा हम बोलना सहारा लूंगा। मेरा बच्चे का एग्जाम है, मैं कैसे जाऊंगा? मेरा अवार्ड सेरेमनी है, दादा मैं जाऊंगा कैसे? जो लोग को मैं जानता हूं उनको बता के रखा था, जब मैं चला जाऊंगा आप मुझे ढूंढना मत। मैं करीबन 20 से 25 लोग को कल फोन करके बताया जे मैं अवार्ड सेरेमनी में जा रहा हूं। मैं क्या एक पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं ना जो 25 लोग को बोल के जाऊं, क्योंकि ये 25 लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। वो जैसे देखेंगे शशि भाई नहीं है, उनका मन भाव खराब होगा। तो ये 25 लोग जब मैं दूसरा काम कोई दूंगा ना, वो फटाक से कर लेंगे। जो शशि भाई पूछ के जाते हैं, ये करते हैं, नहीं आ पाते तो बोलते हैं हमको, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा दुनिया में? गाड़ी चला रहा था, फोन करके जा रहा था। इवन बादलापुर से आया, फिर ऑफिस जाते जाते पहुंचने के तक मैं
फोन करके बताया, ये देख लेना क्या बचेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब मुझे दायित्व दी, कहीं ये तो 20 साल पहले मेरे अंदर वो ऊर्जा नहीं था। कन्विक्शन आएगा करने से। एक चीज पकड़ो, उसको करते जाओ। मम्मी को दिया, माँ का अकाउंट खोला तो माँ को पैसा दिया। भाई 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 मेरा गांव में है, माँ का जत्न ले रहा है। मेरा माँ टाउन में चल नहीं पाएगा सपोज, क्योंकि उसको बड़ा परिवेश चाहिए। मेरा जमीन है, सब कुछ है, तो भाई का लिए, भाई का बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। जहां पर जो चीज मेरा संगति है, मेरा सत्ता संगत है, वो उसको डेवलप कराऊंगा। एक बार सोच लिया, जैसे मनोरंजन दा मुझे बोलते हैं, मुझे बहुत प्रभावित करते हैं मनोरंजन दा। कोई कंडीशनल लव नहीं, कोई जो ठाकुर जी का वार्ड है ना, जे कपटी मत बनो, छाड़ो रे मनो कपट चातुरी। मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा था उसका अर्थ क्या है। बहुत दिन लग गया मुझे समझने के लिए, अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जब जयराध रहते गाता हूँ छाड़ो रे मनो कपट चातुरी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी, क्योंकि कितना कपट करते हैं मुझे पता है। मैं कितना कपटी हूँ, कितना सिंसियर मैं हूँ मुझे पता है। मुझे और कोई सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं। धीरे धीरे वो कपड़ा से मैं दूर चुंगल में फंसने के लिए दूर जा रहा हूँ। मुझे कोई आलस्य टच नहीं कर पाएगा, ये गारंटी मैं दूंगा। मैं निरलस हूँ, मैं निरलस रहूंगा। मेरा 5 साल में नहा धो के प्रार्थना किया हूँ, नो डेविएशन। ट्रेन को छोड़ के, फ्लाइट को छोड़ के, नो डेविएशन। दिस इज कन्विक्शन, रेशनल कन्विक्शन। जब कन्विक्शन आएगा, मेरा बॉस बोलते हैं रजनी जी, जब तुम्हारा अंदर कन्विक्शन आएगा तो हजार लोग परिवर्तन हो जाएंगे, और तुम जितना बोलोगे कोई सुनने वाला नहीं। कन्विक्शन कहाँ है? कन्विक्शन आता है तुम्हारा करने से, दृढ़ता से। तुम नहीं हो और हम बोलोगे, दिन सहारा लेना पड़ेगा तुमको हम का। और अभी सत्संग दुनिया पूरा, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बौद्धिस्ट कम्युनिटी हम में चल रहा है, व्यक्तित्व में नहीं चल रहा। जो मैं उस दिन सुदीप्ता तक वो समझा रहा था, हम भी हम में चल रहे, हम में नहीं। इंडिविजुअल, यू आर फॉर द लॉर्ड लिखा है, वी आर फॉर द नहीं लिखा हुआ है। तो ये कन्विक्शन होना चाहिए, जो मैं करूंगा, जो दीक्षा पालन करूंगा। दीक्षा 3 दिन पालन करने से मनुष्य असंभव कुछ कर सकता है, ये मेरा गारंटी है। 3 डेज दीक्षा। मुझे एक बार बिजन भाई बोले थे देवघर में 2 साल पहले, वो कौन सा कहीं से पढ़े थे, बोले थे शशि भाई 3 डेज 30 डेज 3 इयर्स, कोई भी काम करो देखो क्या होता है। वो बोल के चले गए। बड़ा पाव हम खा रहे थे और मुरमुरा खा रहे थे, वो मजाक में बोले थे। बहुत सीरियसली मैं ले लिया, नाम धान करके आया था, बहुत सीरियसली ले लिया। 2 साल नहीं 3 साल से डीपी वर्क जब स्टार्ट हुआ था 22 में हम गए थे, वो बोले थे मुझे। मैं एक बार बादलापुर सत्संग बिहार में ये आलोचना में बोला था, सारे एक्टिविटी को 3 डेज 30 डेज 3 इयर्स में कन्वर्ट करना है। देखेंगे कैसे आनंद नहीं आएगा, कन्विक्शन नहीं आएगा। ये कन्विक्शन आना चाहिए। जे ठाकुर जी का कहीं पे भी कुछ युक्ति तर्क होगा, मुझे सब कुछ मैं बता दूंगा। टाइम ले सकता है मुझे, मैं 7 दिन टाइम ले लूंगा, बट सब कुछ का निराकरण मेरा पास है। इतना बोल के मेरा बात को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। मुझे जो समझ में आया, ठाकुर जी का बिना वाणी में मैं आलोचना किया। बहुत लोगों को बुरा लगता है ठाकुर जी का वाणी शशि भाई नहीं बोलते, और मैं मेरा भाव से बोला। जय गुरु। कुछ जो दोष त्रुटि रहेगा तो उसको एडजस्ट करके समझ लेना। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से जीवनीय उदाहरण देके बहुत विस्तारित रूप से शशिदा आलोचना किए हैं। आलोचना प्रसंग यही समाप्त होते हैं, और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। सभी दादा जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु।